नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप। एक बेहद दिलचस्प खबर बताएंगे आपको। ये खबर जुड़ी हुई है हसन नसरल्लाह यानी कि हिजबुल्लाह के चीफ से। उसकी मौत कैसे हुई है? यह मौत बेहद दर्दनाक है। जिस तरीके से यह मौत इजराइल ने हसन नसरल्लाह को दी है, आप सोच नहीं सकते। आपको पहले तक तो यही मालूम था कि एक बम धमाका होता है और बम धमाके में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ये इतनी भी आसान मौत नहीं थी। दरअसल इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया और एक बेहद दर्दनाक मौत हसन नसरल्लाह को नसीब हुई है। खबर है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है, जहरीले धुएं से, बम के जहरीले धुएं से उसकी दम घुटने से मौत हुई है। उस तरह के धमाके में कैसे हुआ है, यह पूरा विस्तार से मामला आपको हम वीडियो में समझाने जा रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने हमास की तरह ही अपने कई सीक्रेट ठिकाने बनाए हुए हैं। इस ठिकाने का लोकेशन कुछ ऐसा है कि रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग है उसके अंदर बंकर बनाए हुए हैं इन्होंने, जहां ये अपने हथियार छिपाते हैं, जहां से अपने हथियार लॉन्च करते हैं और अपने नेताओं कमांडरों को ये छिपा कर रखते हैं। हसन नसरल्लाह भी इसी तरह के एक लोकेशन में छिपा बैठा था। एक बिल्डिंग के अंदर बेहद गहरा टनल था, वहां बंकर में, कंक्रीट के बंकर में वो छिपा बैठा था। इसके लिए इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने बेहद ताकतवर बमों का चुनाव किया और उन बमों से हमले का फैसला किया। दरअसल ये बम वैसे थे जो सीधे जाके फटते नहीं हैं। दरअसल ये पहले जमीन को छेदते हैं, कंक्रीट जो ढांचा होता है बंकर का उसको छेदते हैं, उसके बाद फटते हैं। और हसन नसरल्लाह तो बहुत अंदर बंकर में छिपा हुआ था, तो कैसे अंजाम दिया गया, आइए जानते हैं। दरअसल हुआ यह कि इजराइल ने इसके लिए आसमान से 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए और ताबड़तोड़ तरीके से ये बम का हमला हुआ। इसमें से कुछ GBU 72 फैमिली के बम थे, कुछ MK84 सीरीज के बम थे। ये आम बम नहीं है जो जमीन पर विस्फोट करें। ये पहले जमीन के अंदर जाते हैं फिर फटते हैं, जैसा हमने बताया। जैसे जमीन के अलावा अगर इन्हें इमारत गिराने पर इस्तेमाल किया जाता है, बंकर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नसरल्लाह जिस इमारत के बंकर में छिपा हुआ था, वहां बम गिरने से ये 30 फीट का गड्ढा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। GBU 72 परिवार के बंकर बस्टर बम की खासियत यही होती है कि ये स्टील कंक्रीट की मोटी दीवारों को तोड़कर 30 से 60 फीट की गहराई तक हमला कर सकते हैं। बताया जाता है कि हमास ने जमीन के नीचे जिस तरह से सुरंग बनाई थी, हिजबुल्लाह ने भी कुछ इसी तरह का तकनीक इस्तेमाल किया। इसके बाद इजराइल ने इस तरह से हमले का प्लान बनाया और जिसके बाद बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। ये बेहद ताकतवर और भयावह हथियार होते हैं। ये बम जमीन के अंदर तेजी से जाते हैं, अंदर फटने के बाद विस्फोट करते हैं, यानी कि जमीन में गड्ढे कर देते हैं, फिर कुछ अंदर जाकर विस्फोट करते हैं। ये कंक्रीट से बनी हुई नींव, बंकर, सुरंगों को उड़ा देते हैं। इस तरह का बम सबसे ज्यादा इस्तेमाल वियतनाम युद्ध में हुआ था। इन बमों की नाक खास तरह से बनाई जाती है ताकि ये अपने वजन और ग्रेविटी का फायदा लेकर तेज स्पीड से जमीन के अंदर चले जाएं, इसके बाद ये फट जाएं। दूसरा वर्जन ये भी है कि इसमें 2 चार्ज होते हैं। पहला छोटा होता है जो टारगेट पर छेद करता है और दूसरा बड़ा हिस्सा अंदर जाकर भयानक विस्फोट करता है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से यह हमला हुआ उसके बाद हसन नसरल्लाह की इसी बंकर में जहरीले धुएं से दम घुटने से मौत हुई। यह दावा इजराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि इजरायली हमले में नसरल्लाह का सीक्रेट बंकर तबाह हुआ, जिससे 64 साल के नसरल्लाह के जहरीले धुएं से दम घुटने से मौत हो गई। बताया गया है रिपोर्ट में कि भारी विस्फोट की वजह से जो जहरीले धुएं थे वो बंकर के भीतर गए, जिससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया और इसी दौरान नसरल्लाह की मौत हो गई। तो जिस तरह की इन बमों की खासियत है, ये बेहद भयानक बम होते हैं। कुछ बम ये अमेरिका से इजराइल ने खास तौर पर लिए थे और इसका इस्तेमाल भी किया। बताया गया कि 85 टन का यह धमाका था। ये जो 80 से 85 बमों की जानकारी दी जा रही है वो यही बम है कि हर बम का वजन जो है 1-1 टन था और इतना भीषण विस्फोट किया गया जिसके बाद जमीन के जो 30 से 60 फीट के नीचे कहीं नसरुल्लाह का जो बंकर बना हुआ था वो तबाह होता है और फिर उस बंकर में उसकी जहरीले धुएं से दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद से खासकर दुनिया के कई धड़ों में नाराजगी है, इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। वहीं दुनिया के कई धड़े इस्लामिक मुल्क अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे शिया और सुन्नी की पॉलिटिक्स भी बताई जा रही है। इस पर हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप देख रहे थे भारत तक।